राजधानी लखनऊ के अंसल क्षेत्र अंतर्गत स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर गंभीर विवाद सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी और उनकी बेटी मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। घटना के विरोध में गौ सेवा परिषद और भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी भी ग्रामीणों के समर्थन में उतर आए हैं। देवेंद्र तिवारी ने कहा, यह केवल मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं बल्कि हमारी आस्था पर हमला है। पिपलेश्वर महादेव मंदिर वर्षों पुराना धार्मिक स्थल है जिसकी सेवा संभाल यहाँ के ग्रामीण करते आए हैं। अब कुछ प्रभावशाली लोग जिनमें एक पूर्व आईएएस और उनकी बेटी शामिल हैं, इस मंदिर की भूमि को हथियाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर प्रशासन से मांग की है कि मंदिर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है पिपलेश्वर धाम पे और क्या यहाँ की जो जेन्युइन समस्याएं थी जिसको लेकर के आप लोग आवाज उठाए और आज यहाँ पे काफी कोई आईएएस अधिकारी हैं इसको कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है? लगातार ये 200 वर्ष पुराना यहाँ के ग्राम देवता है पिपलेश्वर महादेव। यहाँ पे माता जी विराजमान हैं और यहाँ पे हमारे भगवान जो है बजरंगबली का भी निवास है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसके पूर्व आईएएस ओएन सिंह और उनकी बेटी सृष्टि सिंह, जबकि उनसे इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के इनके पीपल के जो हमारे ब्रह्मदेव बाबा हैं, इनकी डालों को बड़ी बड़ी डालों को कटवा दिया जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे पुनः सभी लोगों ने मिलकर के जीर्णोद्धार किया। जब हमें इसकी सूचना अयोध्या धाम से मिली कि इस तरह का वहाँ पे मंदिर को तोड़ने की साजिश हो रही है और पेड़ को काटा जा रहा है, तो मैं तत्काल यहाँ पर आया। जब यहाँ पर क्योंकि वो नौकरशाह रहे हैं पूर्व, इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा था, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई की और वो भी आश्चर्य में थे कि ऐसे क्यों कोई हिंदू कम्युनिटी का लोग क्यों पीपल के पेड़ को काटेगा। और उन्होंने इन वृक्षों को पूरी तरह से रोक लगा दी कि जो है कि नहीं काटे जाएंगे और जो मंदिर में पूजा जो भी हो रहा है वो सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। और आप खुद ही देख सकते हैं कि 200 वर्ष से ऊपर का पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। ऐसे स्थानों को ओएन सिंह अपने प्रभाव से, अब जब कोर्ट ने मना कर दिया तो उसके बाद वो एलडीए में लगातार दबाव बना करके इस मंदिर को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि रावण भी बहुत अहंकारी था, उसको भी मालूम था कि पूरी दुनिया उसके अंडर में है, लेकिन एक दिन आया कि उसका भी सब कुछ समाप्त हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओएन सिंह जैसे लोग, उनकी बेटी सृष्टि सिंह लगातार मंदिर को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। यहाँ के लोकल हजारों हजार लोग, महिलाओं ने, जब पुरुषों ने, यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग जो हैं, सबने विरोध किया। उसके बाद में यहाँ पर हुआ तोड़ फोड़ से रुका और माननीय उच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी है। अब इस तरह का एलडीए में भी प्रकरण, इसको एलडीए वो लेके चले गए हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर है और सरकार पर है कि अगर इस वृक्ष को, इस मंदिर को, पिपलेश्वर धाम को जरा भी क्षति पहुंचाई गई किसी भी विभाग द्वारा, तो भारतीय गौ सेवा परिषद, भारतीय किसान मंच सड़कों पर होगा और मैं भूल जाऊंगा कि सरकार किसकी है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं एलडीए को कि कोई ऐसी गलत हरकत ना करे उनके दबाव में आकर, जिससे हमारे मंदिर को, हमारे जो पिपलेश्वर धाम है, पीपल वृक्ष है, उसको और बरगद जैसे पेड़ को क्षति न पहुंचाई जाए। और यहाँ के हजारों लोग आकर के रोज प्रतिदिन यहाँ पे पूजा करते हैं, क्योंकि ये ग्राम देवता है। और आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य मंदिर है। अगर इसको रेनोवेट कर रहे हैं, क्रम मुख्यमंत्री जी लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिरों को कह रहे हैं कि ठीक किया जाए, तो अगर कर रहे हैं लोकल लोग तो उन्हें क्या दिक्कत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लगातार लोकल कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पूजा करने आते हैं, ओएन सिंह और उनकी बेटी से उन सभी लोगों को खतरा बना हुआ है कि किसी साजिश के तहत वो फंसा सकते हैं किसी को भी, क्योंकि उच्च पद पर रहे हैं, रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जो अभी भी मंदिरों के प्रति और पीपल जैसे वृक्षों को काटने की मानसिकता जो है वो बहुत दूषित है। और प्रभु इसका दंड उन्हें देंगे। हम लोग क्या देंगे, हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन प्रभु दंड देंगे
लेकिन मैं एलडीए को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यहाँ से पत्ती भी हिली तो पूरा प्रदेश हिलेगा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मंदिर की बात है, आस्था की बात है हम लोगों की, और पूरे प्रदेश और देश की आस्था स्तंभ सनातन धर्म पे है, और ये इस पे कुछ भी नुकसान करना सीधे सनातन धर्म पे हमला है। इसलिए मैं पूरी तरह से कहूंगा कि इसको किसी भी तरह के विवाद में न डालें। ओएन सिंह और उनकी बेटी सृष्टि सिंह लगातार साजिश रच रही हैं, अपने पद के रिटायर होने के बाद पद के दुरुपयोग कर रही हैं और लगातार लोगों को भ्रमित करना, कोर्ट को भ्रमित करना, जो रजिस्ट्री कराई है उसमें भ्रमित करना। रजिस्ट्री में उन्होंने पीपल जैसे पेड़ को, इतने बड़े 200 वर्ष पुराने वृक्ष को नहीं दिखाया है, मंदिर को नहीं दिखाया है। एक तरह से उस रजिस्ट्री को कैंसिल होना चाहिए, जो रजिस्ट्री उनकी बगल के प्लॉट की है उसको भी कैंसिल होना चाहिए। और मैं पूरी तरह से सरकार से और एलडीए से और उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक की जाए, जिससे वो लोग आकर किसी भी तरह से हमारी मूर्तियों को खंडित एवं अन्य कोई चीज न कर सकें। जय गौ माता की, जय भारत माता की, जय पिपलेश्वर महादेव।